Morning students, today we will start chapter 3rd decimals exercise 3b. In exercise 3b, question first is write each of the following fractions as decimals and determine type of fraction. अब type of fractions, type of decimals में क्या है हमारे पास? आपको 6th क्लास में आया था कि एक तो होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सी होती हैं? जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में जिनका रिमाइंडर 0 बच जाए उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जिन डिवीजन में जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बार बार बचता जाता है, कभी भी 0 रिमाइंडर नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल्स भी होती हैं और नॉन रिपीटिंग भी होती हैं। तो उसमें से कौन सी हैं ये? रिपीटिंग कौन सी होती हैं? जिसमें बार बार वही डिजिट्स रिपीट हों। जैसे अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर से 0 लेके आएंगे पॉइंट, 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया, फिर 3 3 जा। तो इसमें हमारे पास बार बार वही डिजिट रिपीट हो रही है। तो जिसमें डिजिट्स रिपीट होती हैं बार बार उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जिसमें रिपीट नहीं होती हैं उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में है 171/10 अपॉन में 10, 100, 1000 हो तो हम उसे सीधा ही डेसिमल में कर सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ 10 है, 10 है तो पीछे से 1 डिजिट काउंट करके 171/10 है तो नीचे हमारा 10 था तो पीछे से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दिया हमने। अब देखो इस 1 के आगे कुछ भी नहीं, इट मीन्स ये यहाँ टर्मिनेट हो गया है। तो ये कौन सी डेसिमल हो गई है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हमारे पास बी पार्ट है 28/25। अब इसे हम या तो डिवाइड से कर सकते हैं या उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस टाइप का बना के उसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब देखो क्या 25 की टेबल में 25 10 से तो बड़ा है बट 100 से छोटा है, तो हम ये देखेंगे क्या 25 की टेबल में 100 आ सकता है। अगर आ सकता है तो हम इसका डिनोमिनेटर 100 बना दें। अब 25 की टेबल में 4 जा पे 25 × 4, 25 4 जा 100 होता है, तो मैं इसका डिनोमिनेटर 100 करके तब इसे सोल्व करती हूँ। नीचे जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी किससे करेंगे? 4 से, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। 28 4 जा 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11 अपॉन 25 4 जा क्या आ गया? 100। अब इसको भी डेसिमल में चेंज कर देंगे। अपॉन में 100 है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर देंगे। अब ये भी हमारे पास डेसिमल में हो गया चेंज, तो कौन सा है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास है 35/9। अब इसका भी हम ये देखें कि क्या इसके डिनोमिनेटर को मैं 10, 100 या 1000 बना सकती हूँ। तो 9 की टेबल में ना 10 आता है, ना ही 100 आता है, ना ही 1000 आता है, तो ये इसका डिनोमिनेटर हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको डिवाइड करके तब डेसिमल में चेंज करेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब 9 की टेबल यहाँ 35 है, 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा तो किस पे जाएगा ये? 9 3 जा 27, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 8। अब 8 के साथ क्या ले आएंगे? नीचे 0 ले आएंगे। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसमें डेसिमल लगा के लास्ट से 0 नीचे ब्रिंग डाउन कर सकते हैं। अब 9 की टेबल 80 है और 9 की टेबल में क्या आता है? 81 आता है। 9 9 जा, ये 81 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम किस पे करेंगे? 8 जा पे करेंगे। यहाँ पॉइंट आ गया, 9 8 जा 72, फिर से 8 बच गया, फिर से 0 ब्रिंग डाउन कर लेंगे,
फिर 9 8 जा 72, फिर 8 बच गया, फिर से 0 ब्रिंग डाउन कर लेंगे, 9 8 जा 72। अब ये देखिए कि यहाँ हमारे पास 8 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.8 बार। 8 बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी डेसिमल हो गई है? रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेट हो रही है क्या? टर्मिनेट नहीं हो रही, क्योंकि हमारा रिमाइंडर बचता जा रहा है, नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो कौन सी डेसिमल होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आ गया 3.888 एज शोन। और कौन सी है ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 285/125। अब जिसके लास्ट में 5 आ जाए, तो 5 की टेबल में 0 वाले नंबर आते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि क्या इसकी टेबल में 1000 आ सकता है, 1000 या 10,000। अब देखो 125 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 125 को मैं इससे नेक्स्ट मल्टीपल से करके देख लेती हूँ, आ जाएगा। तो 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10। देखो 8 जा पे मेरे पास क्या आ गया? 1000। या आप 1000 को 125 से डिवाइड करके देख लें, उससे भी पता चल जाएगा। तो मैं इसका डिनोमिनेटर 1000 बना के तब इसे डेसिमल में चेंज कर देती हूँ। 285/125 मल्टीप्लाई 8 ऊपर भी और नीचे भी। 285 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 68, 8 2 जा 16 और 6 22/1000। अब इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे। नीचे 3 zeros आई है, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। अब ये भी कौन सी डेसिमल हो गई है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आए तब तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 125 के फैक्टर जब मैं बनाऊंगी तो मेरे पास आएंगे 5 × 5 × 5, ओनली 5 आया है, तो देखो ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ मेरे पास था 35/9, जब इसके फैक्टर बनाऊंगी तो क्या आएंगे? 3 × 3, 2 और 5 से अलग हो गया है 3 × 3। ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यही जब हमने डिवाइड किया तब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स विद जस्टिफिकेशन। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो कोई भी डेसिमल हमें सिर्फ राइट करने हैं। मैं कोई भी राइट कर सकती हूँ। देखो 0.01, फिर 001, फिर 3 टाइम्स 0 लगा दिया, फिर 4 टाइम्स 0 और 1 एज जोन। ऐसे ही हम दूसरे लिख सकते हैं 0.02, 002, 002 एज जोन। 3 लिखने हैं हमें 0.020, 30, 020, 300 एज जोन। ये तीनों ही कौन से डेसिमल हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर पहले 0.01 आया, फिर 00 आ गई है, फिर 000 आ गई है, तो ये पीरियोडिक में नहीं है जो रिपीटिशन है। तो जस्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि इसकी जो डिजिट्स हैं वो पीरियोडिक रिपीटिशन में नहीं है, राइट। थैंक यू।